गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का ये वीडियो क्लास 12 सेमेस्टर 3 का है। आप लोगों ने 11 का एग्जाम खत्म कर लिया है। अब आप लोगों को एकदम पावर के साथ स्टार्ट करना है क्लास 12 कि क्लास 12 का सेम 3 सेम 4 अब आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। 11 में आपने जो किया कंसेप्ट रेडी कर लिया आपने। अब आप लोग को जो पढ़ना है क्लास 12 से पढ़ना है आज से और अभी से इस वीडियो के साथ स्टार्ट कर देना है, क्योंकि सेम 3 पूरा एमसीक्यू है जैसा आपको पता है। सेम 4 फिर से आपका सब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन रहेगा। प्रॉब्लम यहाँ हो गया सेम 3 का जो सिलेबस है बहुत यूज है इन द मैटर ऑफ अकाउंटेंसी। आपको बीच बीच से पढ़ना होगा क्योंकि इस तरह का एग्जामिनेशन WBA स्टेट बोर्ड्स ने कभी नहीं दिया है, तो हम लोग को बहुत बेसिक से पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चंस को एमसीक्यू को रेडी करना है सेम 3 के। और सेम 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का सेम 3 सेम 4 का पूरा मार्क्स डिसाइड करेगा कि आपका क्लास 12 का रिजल्ट क्या रेडी होगा। तो आते हैं हम लोग देखते हैं क्या सिलेबस में है अकाउंटेंसी सेम 3। आपका जो चैप्टर 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये 15 नंबर का चैप्टर है। पहले 35 नंबर का चैप्टर होता था, तो ये सेम 3 और सेम 4 मिला के आपका कवर अप हो जाएगा। फिलहाल अभी 15 मार्क्स में क्या क्या कवर है देखते हैं। पार्टनरशिप, इसमें फ्यूचर पार्टनरशिप डीड है। प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पीयर एप्रोप्रिएशन, पास्ट एडजस्टमेंट, गुडविल, रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन रिलेशन टू गुडविल। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको 15 नंबर में कवर करने हैं। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट है। आप लोग एडमिशन ले सकते हो हमारे नालिका ट्यूशन सेंटर में, और डायरेक्ट आप लोगों को पूरा बेसिक पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं तो खुद को पढ़ना ऐसा होना चाहिए आप किसी और को भी पढ़ा सके। अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे ट्यूशन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फीचर्स पार्टनरशिप डीड के साथ। पार्टनरशिप का एक डेफिनेशन है आपका। पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखिएगा 1932 सेक्शन 4, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है कौन से एक्ट से पार्टनरशिप बिलोंग करता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन 4 के साथ बिलोंग करता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all, मतलब सभी के द्वारा जो चलाया जाए, और any of them acting for all, और केवल एक ही सभी के लिए काम करे, उसको ही बोलते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 को फॉलो करता है। अब हम लोग करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स रहेंगे तभी पार्टनरशिप बिजनेस कंडक्ट होगा। तो इसमें एक फर्म में मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 50, उससे ज्यादा नहीं। एग्रीमेंट शुड बी रिटेन, रिटेन एग्रीमेंट होना चाहिए। और रिटेन एग्रीमेंट को आपको पता ही है पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ऑब्वियसली कोई बिजनेस अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। लॉफुल मतलब जिसको हम लोग लीगल अथॉरिटीज देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग कितना होना चाहिए, इक्वल एज पर कैपिटल, व्हाटएवर इट शुड बी डिसाइडेड। बिजनेस कैन कैरिड बाय ऑल, सभी, अगर सपोज 3 बंदे हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड, तीनों काम करेंगे, या मिस्टर एक्स ही वाई और जेड के बदले काम करेंगे। बट एक्टिंग फॉर ऑल या ऑल एक्टिंग, मतलब सभी काम करें या एक सबका होकर काम करें। लास्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स का क्या क्या राइट होता है? पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, कोई भी मैनेजरियल डिसीजन में। कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस का कोई भी काम हो, अफेयर्स हो, उसके मामले में हर एक पार्टनर्स को बैठ के, चाहे एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर हो, सबसे डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या करना है। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हर किसी के पास बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉपी होना चाहिए, एसेट्स लायबिलिटी व्हाटएवर द अफेयर्स, सब पार्टनर्स पर इसकी कॉपी होनी चाहिए। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर्स इन द
रेशियो शुड बी डिसाइड बिफोर द स्टार्टिंग इन पार्टनरशिप बिजनेस अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉसेस। इंटरेस्ट और लोन एडवांस बाय द पार्टनर क्या होना चाहिए? कुछ भी डिसाइड नहीं है तो आपको पता है कि 6% होना चाहिए, ये यूनिवर्सल है, 6% यूनिवर्सल है। गिव नोटिस फॉर एनी डिसीजन, कोई भी अगर पार्टनर कोई भी डिसीजन लेता है तो उसके लिए उसको नोटिस भेजना सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। तो मैंने टॉपिक आज डिस्कस किया अबाउट द पार्टनरशिप का डेफिनेशन, पार्टनरशिप का फीचर एंड राइट अबाउट द पार्टनर्स। और भी टॉपिक्स है हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।